ओके स्टूडेंट्स, मे बी चल गया है सबका इंटरनेट, अब कोई इशू नहीं आ रहा है। शिवम बोल रहा है कि बिल्कुल सर चल गया है, तो शायद बाकी का भी चल गया होगा। एक बदमाश का चल गया तो बस बहुत सफिशिएंट है। मेरा भी वैसे मैंने चला के देख लिया, मेरा तो चल गया है सर, अब चल गया है। ओके ओके, लक्ष्य भी बोल रहा है। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम देखो सिंगल बॉन्ड वाले का नोमेनक्लेचर कर लिया था हमने, और डबल बॉन्ड वाले का कर लिया था, ट्रिपल बॉन्ड वाले का कर लिया था। सिंगल में जो अदर कंपोनेंट लग रहे थे, क्लोरो, ब्रोमो, ठीक है, आयोडो, फ्लोरो, ठीक है, CH3 और C2H5, ठीक है, इन सब का भी हमने कर लिया था। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम ये टेम्परेचर वगैरह हमने देख लिया था, एल्ट्रॉप्स हमने देख लिए थे, क्लियर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें और अच्छे से डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं, समझने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और अच्छे से, ताकि आप सब लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएं अच्छे से। काफ़ी अच्छी आ रही है कंडीशन, स्पीड वगैरह तो सही आ रही है। बेटा मैथ की क्लास अभी RBSC की एक एक्सरसाइज चला रखी है, वो 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी अगर CBSE से हो तो। बाकी उसके बाद में हम CBSE के पैटर्न पे ही क्लासेज स्टार्ट करेंगे इसकी भी, क्योंकि बाकी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर हैं। एक चैप्टर अलग है, इनकी वैदिक मैथ है, तो मैंने देखा कि उनका भी एक चैप्टर कर लेते हैं, बाकी फिर वो नेचुरल नंबर वगैरह सारी चीज़ें तुम्हारे इनके सेम है। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ हमने सबने कर ली थी। आई होप ये चीज़ें हो गई होंगी सबकी। यहाँ पे किसी को भी इशू नहीं आया होगा। अभी भी नोमेनक्लेचर में किसी को इशू आया कल के बाद में, कल इतनी अच्छी क्लास ली थी, अगर कल के बाद में अगर किसी को इशू आया है तो शायद हो सकता है। ये नहीं आई होगी किसी को इशू। कुछ चीज़ें हैं जैसे देखो यहाँ पे इसका एक नाम अलग दिया गया होगा, ये RBSC में है। जब एक बार RBSC की बुक भी उठाएंगे हम, ठीक है, तो इनको हम कुछ अलग नाम देते हैं। जैसे कार्बन की ये स्ट्रक्चर्स हैं, कार्बन की डिफरेंट डिफरेंट टाइप से स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास में। जैसे कार्बन, 4 कार्बन से आपको कहे वे कार्बन की 4 कार्बन के स्ट्रक्चर बनाओ, तो 4 कार्बन की हमने स्ट्रक्चर ऐसे बना दी। इसको एक बार बोर्ड पे चल के देखते हैं हम किस तरीके से स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। आपको और भी कई कार्बन की कंडीशन स्ट्रक्चर दे सकता है। जैसे क्वेश्चन में कहे कि भाई 4 कार्बन की स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप 4 कार्बन की सीधी स्ट्रक्चर भी बना सकते हो इस तरीके से, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। ऐसे इसकी स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते। ये तो 5 कार्बन की हो जाएगी, ठीक है, ये बन गई। तो 1 कार्बन साइड में चला गया, तो वहां पे हम इसके कुछ अलग नाम, पास में जो क्लासेज हम कर रहे हैं उनमें ऐसा नहीं है, तो हम तो सिर्फ इसको साइड वाले को क्या नाम दे देंगे, मैथ है, और YL लगा देंगे, मैथिल, ठीक है। ओके, एक बच्चा बोल रहा है थोड़ा लाउडली बोलो। ओके बेटा, हेलो स्टूडेंट्स, वापस से स्टार्ट करते हैं हम क्लास। जो टॉपिक आ रहा था आगे का, नेक्स्ट टॉपिक, आज क्लास थोड़ी लेट हो गई है हमारी स्टार्ट होने में, तो आई होप कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। वापस से बुक में चलते हैं। कुछ चीज़ें हमारे पास में बची थी यहाँ पे, जो चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई थी। देखो अब हम जो स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, एक तो स्ट्रक्चर आपके पास में सीधा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, जैसे 5 कार्बन का आपके पास में सीधा स्ट्रक्चर हो गया। ये मे भी आप लोगों को सबको पता होगा। अब इसके अंदर अगर हम देखें, ये सीधी स्ट्रक्चर है हमारे पास में कार्बन की 1 2 3 4 5, ठीक है। सेम अगर यही आपसे कहा जाए कि भाई 5 कार्बन की कोई और स्ट्रक्चर बनाओ, तो 5 कार्बन के हम ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। 5 कार्बन की देखो ये और स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम कार्बन की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। वो वाव की चीजें हम धीरे धीरे सीख जाएंगे अभी। और ये तो कौन सी आ गई थी हमारे पास, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो थी ना, सीधी वाली श्रृंखलाएं या सीधी जो चैन थी, उसके बारे में बात हो गई। ऐसे हमारे पास एक साइक्लिक चैन भी होती है। ऐसे क्या होती है हमारे पास में, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की या कार्बन्स की साइक्लिक चैन भी होती है। देखो इसमें क्या हुआ है, एक कार्बन है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये जुड़ गए, 4 कार्बन की साइक्लिक चैन हो गई। ऐसे 3 कार्बन की भी हो सकती है ये,
ठीक है, 3 कार्बन आपस में साइक्लिक जुड़ गए, ठीक है। ऐसे ही यहां पे 5 कार्बन की हो सकती है। तो इनके नाम लिखने के लिए हमें एक वर्ड बस एक्स्ट्रा लगाना है। जैसे आपके पास में ये कितने कार्बन दे रखे हैं, 6 कार्बन दे रखे हैं, सबको नजर आ रहे हैं, ये 6 कार्बन है हमारे पास में। और इन 6 कार्बन का नाम अगर हम हेक्स लिखें, ठीक है, सॉरी एन लगा दें, 6 कार्बन को हेक्सेन लिखेंगे सिंगल बॉन्ड के लिए हम, ठीक है। और साथ में एक चीज और लगा देंगे, साइक्लो। एक क्या वर्ड लगा देंगे हम, साइक्लो। बस ये इतना सा लिखना है। अब इसके अंदर इसका पूरा स्ट्रक्चर करें तो इसका देखो पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है, हर एक के ऊपर 2-2 तो कार्बन लग रहे हैं, 2-2 हाइड्रोजन लगा देंगे, ये लगा देंगे। तो साइक्लो स्ट्रक्चर के बारे में बाद में हम क्लास के जब और हो जाएगी तब बात कर लेंगे, पर अभी हम फर्स्ट बात करते हैं आगे की कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में। बेटा सही हो जाएगा। और ये एक हर्ष पूछ रहा था सुबह मॉर्निंग में मैथ की क्लास कब होती है। बेटा मॉर्निंग में मैथ की क्लास हमारी होती है 9:15 पे। चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा तो तुझे नोटिफिकेशन वैसे ही मिल जाएगा। 9:45 पे क्लास होती है हमारी। नहीं बेटा, जिसका भी ये दीपक सोनी कह रहा है कि वीडियो अटक गया है, बाकी बच्चों का भी एक बार चेक करें, बाकी बच्चों का भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आई है क्या। मुझे तो नहीं आई है, मेरा सही चल रहा है, मैंने चला के देखा है, मेरा सही चल रहा है बेटा। नहीं बेटा दीपक, तेरा ही ये अटका है, तेरा नेट स्लो है शायद से, नेट को गलत जगह इस्तेमाल कर रहा है बेटा, सही जगह इस्तेमाल कर, ठीक है। ऐसे देखो एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं साथ में ही लगे हाथों ही कि हमारे पास में। एक मिनट काफी आगे चले गए, तेजी से आगे निकल गए। देखो ये वाली स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या हुआ है, हर एक कार्बन क्या एक तरफ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, हर एक कार्बन दूसरी तरफ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को, बेंजीन बोलते हैं, जिसके अंदर 6 कार्बन हो, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर कार्बन फिर सिंगल बॉन्ड फिर कार्बन फिर डबल बॉन्ड। तो एक कार्बन छोड़ के एक कार्बन के ऊपर क्या हो हमारे पास में डबल बॉन्ड होगा, तो ऐसी स्ट्रक्चर हमारे पास में क्या कहलाएगी, बेंजीन कहलाएगी। क्लियर, ये वाली स्ट्रक्चर हमारे पास में बेंजीन कहलाएगी। तो आई होप आप लोगों को बेंजीन का अगर कोई स्ट्रक्चर बोले, अब देखो बेंजीन का एक क्वेश्चन करके देखते हैं, बेंजीन का क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो यहां पे आप लोगों को कह सकता है बेंजीन का डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। आप लोग खुद बना लेंगे क्या, एक बार बेंजीन का डॉट स्ट्रक्चर बना के मुझे भेजना, नहीं तो हम कल की क्लास में इवनिंग में जब क्लास होगी ना बेंजीन की, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है बेटा। बुक जिसके पास बुक नहीं है वो बेंजीन का स्ट्रक्चर नोट कर ले किस तरीके से होता है। एक मिनट, हमें यहाँ पे तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ये नोट कर लेगा वो स्टूडेंट, और मुझे बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के भेजिएगा कि भाई बेंजीन का स्ट्रक्चर ये सर मैंने बनाया है, और ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है हमारे पास बेंजीन का। इसका फिर डॉट स्ट्रक्चर बना के भेजोगे मुझे आप। कल हमने डॉट स्ट्रक्चर 6 कार्बन 7 कार्बन के लिए देखा था ना, 5-6 कार्बन के लिए। कुछ बच्चों ने मुझे भेजा था और कुछ ने नहीं भेजा, कुछ ने तो आज, वैसे तो आप लोगों को सबको पता होगा मैंने गूगल क्लासरूम से सबको रिमूव मार दिया है, हटा दिया है वहां से सबको, ठीक है। तो आप जो भी वहां पे इंटरेस्टेड हो वहां पे ऐड हो, ठीक है, और जो भी अपने प्रॉब्लम्स हो वो वहां पे भी आप बता सकते हो मुझे, मैं उनकी प्रॉब्लम्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। अगर कोई बच्चा मुझे वहां पे प्रॉब्लम बता देता है सर मैंने ये टॉपिक आपके कवर कर लिया है, मुझे इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, तो मैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी को दूंगा। यहाँ पे चैट में सेकंड प्रायोरिटी होगी जो भी होगी, ठीक है। व्हाट्सएप वगैरह की भी पहले बता दूं, व्हाट्सएप वगैरह मैं आजकल बंद कर रखा है, व्हाट्सएप में मैं परेशान हो चुका हूँ, बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, तो वहां पे भी रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ सही से। तो आई होप आप लोगों को बेंजीन का स्ट्रक्चर पता चल गया है। बेंजीन का डॉट स्ट्रक्चर आप मुझे बना के भेजेंगे कि बेंजीन का डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। फिर बात करते हैं देखो कुछ और चीजों के बारे में। हमने देखो हेलोजन के जितने भी कंपोनेंट हैं उनके बारे में बात कर ली थी, क्लोरो, ब्रोमो और फ्लोरो और आयोडो, 2 कंपोनेंट और ऐड कर लो चाहो तो इसके अंदर। इनको हेलो बोला जाता है, क्लोरो और ब्रोमो को। इसके अलावा अगर सिंगल कार्बन चेन के अंदर जुड़े हुए तो वो ईन लगाएंगे हम, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ ऑक्सीजन के कंपोनेंट जुड़े हुए होते हैं, ऑक्सीजन के क्या क्या कंपोनेंट जुड़ सकते हैं वो चीज देखते हैं। एक तो एल्कोहल जुड़ सकता है। एल्कोहल का मीनिंग होता है कि कार्बनिक चेन के अंदर OH मिल जाए, कार्बनिक चेन के अंदर क्या मिल जाए,
OH मिल जाए, इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। एल्डिहाइड में, कार्बनिक चेन में हमारे पास में इस तरीके से ऑक्सीजन मिल जाए, कार्बन के नीचे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ हो, ठीक है। कीटोन के अंदर बात करें तो कार्बन चेन के अंदर सिर्फ O जुड़ा हुआ हो कहीं पे। और सेम अगर एल्डिहाइड के अंदर बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बात करें, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन एसिड जुड़ा हुआ और एक अल्कोहल उनकी तरह OH जुड़ा हुआ हो। तो इस तरीके के हमारे पास में कुछ और भी स्ट्रक्चर हैं, उनके बारे में, सबके बारे में बात करेंगे हम, और उनके नोमेनक्लेचर भी हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है बेटा। और शायद मैंने आज दोपहर में एक बात बताई थी आप लोगों को, शायद आपको नहीं बताई, मैंने 9th वालों को बताई थी दोपहर के अंदर। बेटा अब भी जो आप लोग चीजें सीख रहे हो ना, ये आपके एग्जाम के लिए है। आप लोग चाहे अल्टीमेटली मानो या ना मानो, आपके स्कूल्स को पता है कि आप पढ़ रहे हैं, आपके स्कूल के टीचर्स को पता है कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। जो बच्चे क्लास में टॉप करने के लिए अपने आप में तैयार बैठे हैं कि इस बार मुझे टॉप करना है, क्लास में मुझे अच्छी रैंक हासिल करनी है, अच्छा सब्जेक्ट चूज करना है 10th में, आप सब समझदारी की बात है, आप लोगों के लिए कुछ काम की बातें बता रहा हूँ, ये ध्यान से सुन लो। तो इसमें हो क्या रहा है, हम लोग है ना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, बहुत से बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। एक दो बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत से बच्चों की बात कर रहा हूं। मैं जिस स्कूल में पढ़ा रहा हूं लर्नर्स एकेडमी में, वहां पे 40 स्टूडेंट्स हैं। 40 स्टूडेंट्स में यहाँ पे मैक्सिमम मेरे को लगता है 3 या 4 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वो भी होंगे तो, कोई श्योर नहीं है, 3-4 स्टूडेंट भी होंगे तो, कोई गारंटी नहीं है। जैसे एक बच्चा हर्ष जुड़ा हुआ है अभी तो, शायद बाकी और तो मुझे कोई लगा नहीं कि यहाँ पे कोई और बच्चा होगा। 40 में से 3 बच्चे 2 बच्चे जुड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक छोटी सी बात है। अब ये एक बात बताओ कि इन्हीं की स्कूल से एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि भाई मैंने बच्चों को ये टॉपिक ऑनलाइन करवा दी। ऐसे ही और बहुत से स्कूल के, जैसे पेंसिल चिल्ड्रंस एकेडमी है, ग्रीन ग्रेट वाला जो स्कूल है, ठीक है, ग्रीन इंग्लिश ग्रेट स्कूल है, वहां के टीचर्स को भी पता है। इसके अलावा हमारे पास में सनशाइन स्कूल है, ठीक है, अल्फा स्कूल वगैरह के सब स्कूलों को पता है, जितने भी स्कूलों के बच्चे जुड़े हैं सबके टीचर्स को पता है भाई बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आप लोगों को सबको देखो, सब समझदार हो, एक ही नहीं, सारे के सारे बच्चे समझदार हो, और सबको पता है कि तुम लोगों का स्कूल अप्रोक्स खुलेगा तो अक्टूबर नवंबर में जाके खुलेगा, उससे पहले नहीं खुलेगा। ये पता है कोरोना की जो अभी 3rd स्टेज भी नहीं आई हमारे यहाँ पे सही ढंग से, बात करें तो जून में आने की कही जा रही है कि 3rd स्टेज जून में आएगी, जब हमारे यहाँ पर रोजाना के 20-25 हजार मरीज सामने आएंगे। तो इसका, और आप लोगों को सबको पता है कि लॉकडाउन खोल दिया गया है तो ये तेजी से बढ़ेगा, और भी तेजी से। अभी करंट में देखो 5-6 हजार लोग रोजाना के मरीज आने लग गए हैं, तो क्या हालात है देश की, कितनी बुरी हालात चल रही है, तो वो सबसे आप लोग अच्छे से वाकिफ होंगे। तो अब आप लोगों के पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे समझदारी दिखाते हुए आप लोगों को इस चीज का तरीके से फायदा उठाना है या फिर इसका मिसयूज करना है। मिसयूज का मतलब तो ये है कि आप लोग आए, थोड़ी देर हंसी मजाक किया, टाइम पास किया और निकल गए। उससे देखो ना तो मुझे कोई फायदा, ना ही मुझे कोई नुकसान। आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू रहेंगे तो भी मुझे कोई फायदा नुकसान की बात नहीं है, और आप लोग 10 मिनट 15 मिनट रुक के चले गए या फिर नहीं अटेंड की तो उससे भी मुझे कोई फायदा नुकसान वाला सौदा मुझे तो नजर आ नहीं रहा है कि भाई मुझे कोई फायदा होगा या मुझे कोई नुकसान होगा। तो सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को ये अल्टीमेटली, चाहे डायरेक्टली मानो या इनडायरेक्टली मानो, फायदा ये है कि अगर आप लोग क्लासेस अटेंड करोगे, कल को स्कूल में कह दिया जाए कि भाई आप लोगों ने, जैसे मान चलो स्कूल ने स्टार्ट किया, एक दूसरा एक और रीजन बताता हूं मैं कि क्या, जैसे अभी गवर्नमेंट ने स्कूल सितंबर अक्टूबर में खोलती है और उस टाइम अनाउंस कर देती है बोर्ड का सिलेबस अब ये होगा, इतने इतने चैप्टर हटा दिए जाते हैं, ये चैप्टर नहीं हटाए गए, ठीक है। और स्कूल में जब तक सितंबर अक्टूबर तक जो भी सिलेबस करोगे ना, वो सिलेबस आपका डिफरेंट सिलेबस होगा, और उनमें से 5-4 चैप्टर ही कवर हो रहे हो, बाकी के नहीं कवर हो रहे हो, ठीक है। तो वो 3-4 महीने में बाकी चैप्टर कैसे कवर करोगे? ऐसे बहुत से रीजन है, एक रीजन नहीं है बेटा। अभी फ्री बैठे हो, लर्निंग का टाइम है, बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो खुद। सबसे बड़ी एक और सीक्रेट की बात बताता हूं आपको, एक दूसरे भाई बंधु को पता भी नहीं चलेगा, क्लास वाले जो बच्चे हैं उनको पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो, पढ़ रहे हो और प्रोग्रेस कर रहे हो। जो पीछे है वो कहीं आगे निकल सकता है, और आगे वाला अपने और कॉन्फिडेंस को लेके पीछे रह सकता है। तो अब ये चीजें आपको डिसाइड करनी है कि आपको जाना किस लेवल पे है, कहां पे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अब ये आपकी समझदारी की बात है कि आपको जो भी कुछ करना है वो किस तरीके से करना है, कैसे करना है, किस तरीके से नहीं करना है। एक बच्चा कह रहा है कि
कोई दिक्कत नहीं है बेटा, देखो होता रहता है। और कोशिश करो आप जल्दी डिनर कर लो। मैंने ये टाइमिंग ऐसा इसलिए शूट किया है कि ताकि मैं खुद भी जल्दी डिनर कर लूँ। मेरा जो ये क्लास 8:30 बजे चालू करने का रीजन, सबसे बड़ा रीजन यही है कि मैं डिनर जल्दी कर लूँ और उसके बाद में थोड़ी देर घूम लूँ 5, 7, 10, 15 मिनट, और फिर आपकी क्लास 8:30 बजे लेने बैठ जाऊँ। जैसे 8:30 बजे क्लास लेने बैठूंगा तो आप लोगों की आई होप क्लासेस बिल्कुल प्रॉपर हमारे वे में प्रॉपर ट्रैक से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें कोई इश्यू नहीं होगा। मुझे तो नहीं लगता है कोई इश्यू ऐसा होगा कि भाई हमारी क्लासेस मर्ज करेंगे। और यहाँ तक कि हम आराम से 10-11 बजे तक पढ़ सकते हैं, चाहें तो तेजी से सिलेबस कर सकते हैं, बहुत तेजी से सिलेबस कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी बच्चे हो, मैं इस टारगेट का, कोई बच्चे के दिमाग में ये हो कि सर का टारगेट ये हो कि अपने यूट्यूब वगैरह का फोकस कर रखा उन्होंने, बिल्कुल बेटा क्लियर है। मेरा यूट्यूब पे कोई फोकस नहीं है, मैं दूसरा साइड में एक दूसरा चैनल बनाने की तैयारी में लगा हुआ हूँ, वहां पे मैं अपना फोकस कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। क्योंकि मुझे पता है एजुकेशनल चैनल से कमाई बहुत कम है, एजुकेशन चैनल से कमाई बहुत कम है। आपको किसी बच्चे को नॉलेज हो कमाई के बारे में तो आपको एक आइडिया दे देता हूं। अगर यहाँ पे 5 मोनेटाइज होने के बाद में 5000 लोग मेरे वीडियो को देखेंगे तब जाके मुझे $1 मिलेगी। सेम अगर मैं कोई इंफॉर्मेशनल, अगर कोई दूसरा चैनल प्रोवाइड करवाता हूं, वहां पे अगर मुझे मेरा चैनल लॉन्ग टाइम तक देखा जाएगा और 1000 पे ही मुझे क्या मिल जाएंगे, $1 मिल जाएगा। तो मुझे सोच लो, अब वहां पे 5000 होंगे तो मुझे $5 मिलेंगे और वर्क मुझे उतना ही करना होगा, इससे भी कम वर्क करना होगा। अब आप खुद देखो मैं कितना वर्क कर रहा हूँ। सुबह 1 आवर आपकी क्लास ले रहा हूँ, 1 आवर 8th की क्लास ले रहा हूँ, 1 आवर 9th की क्लास ले रहा हूँ, 1 आवर 10th की क्लास ले रहा हूँ। मतलब एग्रीगेट मैं रोजाना जो क्लास ले रहा हूँ वो 4 आवर रोजाना की क्लास ले रहा हूँ और मुझे उससे कोई बेनिफिट नहीं है। आप लोगों से कोई फीस नहीं ली जा रही है, कोई कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। तो बाकी चीजें अब आप खुद समझ सकते हैं क्या हालात हैं, कितनी कॉम्प्लिकेटेड हालात हैं। मैं अपना एक टाइम दे रहा हूं और ये श्योर है ज्यादा लंबा टाइम नहीं दे पाऊंगा। मैं जुलाई से पहले पहले कोर्स को खत्म करवा के उसके बाद में सिस्टमेटिक शेड्यूल से वीडियोज वगैरह कुछ बना रहा था, जैसे पहले कभी बन गया कभी नहीं बना, ठीक है, तो उसी हिसाब से बनेंगे। बाकी दूसरे कोई चैनल बनाया जाएगा। अभी कुछ लोगों ने सजेस्ट किया है कि इतना वर्क तू यहाँ पे कर रहा है, उससे बेस्ट है कि दूसरे किसी चैनल पे जाके वर्क कर, अपना कोई दूसरा चैनल बना जिस चैनल पे लोगों की हेल्प कर सके, ठीक है। तो मे बी आप लोगों को ये सारी बातें तो समझ में आ गई होंगी। और मैंने जो इतनी सारी बातें बताई हैं उसका एक ही मोटिव था कि ऐसा कुछ नहीं था कि मैं यहाँ पे कुछ आप लोगों को डीमोटिवेट कर रहा हूँ या आप लोगों के साथ में कुछ ऐसा फालतू प्रैंक वगैरह कर रहा हूँ। एक सिंपल सा रीजन क्या था कि काफी बच्चे कह रहे हैं, काफी पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि सर कौन सी पढ़ाई होती है, कौन सा देखेंगे सर, स्कूल खुलेगा तब। बेटा स्कूल तो खुलेगा तो खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। जो हालात है उनको देखते हुए क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा, पर आप अपना कैरियर थोड़ी बर्बाद कर सकते हो। आपके लिए तो आपका कैरियर जरूरी है ना, सबके लिए, आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी अपना कैरियर जरूरी है और बाकी बच्चों के लिए भी, सबके लिए कैरियर बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कैरियर, हमारी जिंदगी का। अगर हम सही सपोज करो, अभी आप लोगों ने मान लो एक एग्जांपल ये लेते हैं, हमारे स्कूल नवंबर में खुला, ठीक है, और आपने अभी तक एक भी चैप्टर नहीं किया, अभी तक आप पबजी के लगे हुए थे, डुपचुक पबजी के लगे हुए थे, मजे से पबजी खेल रहे थे दोस्तों के साथ में, अलग अलग तरीके की रैंक बना रहे थे, अलग अलग तरीके के स्कोर तोड़ रहे थे, ठीक है, तो सारा हो गया। पर जब बात आएगी आपको एग्जाम को लेके कि लो मार्च में तो एग्जाम होना है और सिलेबस में ये 10 चैप्टर आने हैं, तो उस टाइम आप लोग सोचो क्या करोगे, उस टाइम आपके साथ में क्या होगी। वो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात होगी कि उस टाइम हम क्या करेंगे। क्योंकि अभी तक तो क्या है, सब कुछ सीरियस, कुछ भी सीरियस नहीं है, अभी तक तो सब कुछ मजाक चल रहा है। हम लोगों ने खुद ने लाइफ को एक मजाक ले रखा है अभी तक तो। पर उस टाइम की कंडीशन जो होगी ना, वो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगी बेटा आप लोगों के लिए, कि हमें क्या करना चाहिए अब। क्योंकि हमें अभी तक ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि हमें हमारी लाइफ के किस मोड पे खड़े हैं, कहाँ कौन सी पोजीशन पे खड़े हैं। और यहां तक कि मैं एक बात बताऊं आपको कि हमारे पेरेंट्स भी अभी हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कोई भी पेरेंट्स हमारी, सर बोल रहा है एक बच्चा, अनिल कुमार सर कितने बजे से क्लास चलता है। बेटा हमारा क्लास जो चलता है वो हमारा टाइमिंग है 8:30 बजे से। क्लास जो होता है 8:30 बजे से साइंस की क्लास चलती है, मॉर्निंग में 9:15 से हमारी मैथ की क्लास चलती है और अभी कंटिन्यू चल रही है, जून तक कंटिन्यू चलेगी। उसके बाद हम देखेंगे जुलाई में स्कूल वगैरह खुलते हैं नहीं खुलते हैं, क्योंकि जून में तो अभी कोई स्कूल खुलने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि तीसरा फेज अभी कोरोना का हम क्या करेंगे,
फेस करेंगे। मोस्टली सभी बच्चे न्यूज भी देख रहे हैं, सारी चीजें सबको पता है, बस हम उन चीजों को समझ नहीं रहे हैं, बस इतना सा फर्क है, हम समझ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे अभी शायद 10-12 बच्चे जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं? 10 बच्चे जुड़े हुए हैं। ओके। तो आप लोग ये तो सारी बातें चलो छोड़ो, हम आगे करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं चीजों के ऊपर कि भाई चीजें और क्या क्या है, किस किस तरीके से हमारे पास में। देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली थी, फॉर्मूले सारे कवर कर लिए थे। अब एक मिनट यहां से हम एक एग्जांपल लेना स्टार्ट करते हैं एल्कोहल का, फिर एल्डिहाइड का लेंगे, फिर कीटोन का लेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक का, और फिर लेंगे इसका जो हमारे पास में एल्केन है, एल्केन और एल्काइन का तो हमने कर लिया। लास्ट वाले दोनों, छठा और सातवां कर लिया है बेटा, और पहला वाला कर लिया है। ठीक है, बच्चे हमारे 2 से लेके 5 तक के हैं, इनका और नोमेनक्लेचर सीख लेते हैं। कुछ नहीं करना, जहां पे आप क्या लगा रहे थे लास्ट में, ANE लगा रहे थे ना, वहां से ई को मारो गोली। जो आप AN लगा रहे थे ना, AN रखो, इसको ई को लगा दो, हटा दो गोली। और आपके पास में जो OH अगर किसी में लगा जाए, अभी देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, बोर्ड पे चल के एक एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे मान लो 1 2 3 और ये लगा हुआ है OH। क्लियर? अब इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप, सबको याद है। सिंगल बॉन्ड है एन और OH लगा हुआ है, तो इसके लिए वर्ड लगाएंगे OL। क्या वर्ड लगाएंगे हम? OL। यहां से A, E और O दोनों साथ नहीं रह सकते, तो दोनों में से बच जाएगा ANOL, और ये हो जाएगा PROP। तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉल। आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई होगी। जहां पे OH ग्रुप लगा जाए, जहां पे OH ग्रुप लगा जाए, वहां पे आपको ओल वर्ड लगाना है। कौन से वाले वर्ड में? इसका जितने भी कार्बन, 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड की कंडीशन में प्रोपेन बोलते हैं। एक मिनट गलत लिख दिया नाम सही। और इसके साथ में लगा देंगे ओल, तो ये बन जाएगा हमारे पास में प्रोपेनॉल। क्लियर? इसके ऊपर ये वाली मात्रा लगा दो, प्रोपेनॉल। तो आई थिंक ये सब लोगों का क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा एक सिंपल सा तरीके से। अब इसमें एक चीज और देखते हैं, अगर आप लोगों को कह दे कि भाई इसके अंदर भी कोई हमारे पास में जो क्लोरो ब्रोमो ऐसा कुछ चीज लगी हुई मिल जाए, तो उसको कैसे करेंगे? जैसे सपोज करो एक 4 कार्बन वाला हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, इसके साथ में OH लगा हुआ है। आप हमेशा नंबरिंग कहां से करेंगे वो ध्यान से देख लें। जहां पे OH और OH एक तरफ ही लगा हुआ मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा। आपकी जो क्लासेज आप पढ़ोगे, अभी 10th क्लास में हो, 10th क्लास में आपको एक साइड में मिलेगा। ठीक है, कहीं दूर दराज पे नहीं मिलेगा। 1 2 3 और 4, ये 4 कार्बन हो गए। क्लियर? अब इन 4 कार्बन को हमने नाम दे दिया, और इसमें मान के चलो कहीं पे भी एक जगह पे यहां पे क्लोरो लगे आ गया या ब्रोमो लगा आ गया, कुछ भी लगा आ जाए, आपको ब्रोमो क्लोरो की ये नहीं पोजीशन नहीं देखनी है, कहां पे है कहां पे नहीं है, वो तो हमें पता चल चुकी है, 1 2 3 नंबर पे है। तो नाम दे दो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो हो गया, और 4 कार्बन है, तो ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम? 3 ब्रोमो ब्यूटेनॉल। आई होप ये टॉपिक आप लोगों का सबका कंसीडर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, किसी को भी शायद इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? तो आप लोगों ने कौन सा पढ़ लिया? अल्कोहल पढ़ लिया, शराब वाला नाम पढ़ लिया। अगर इसमें सपोज करो यहाँ पे 2 नाम दिए हुए मिल जाएं, ये नंबरिंग हटा देते हैं हम यहां से, ये भी ऊपर वाला भी सारा हटा देते हैं, नीचे वाला ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, यहां से ये भी हटा देते हैं, और यहां पे लगा आ जाए ये,
इसका बोलेंगे दो को क्या बोलते हैं, एथेनॉल। और ये होती है पीने वाली शराब भाई, जो पीते हैं ना लोग गटकते हैं, वो वाली ये शराब होती है एथेनॉल। क्लियर? तो एथेनॉल वाला वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा, एथेनॉल क्या होती है, किस तरीके से बनती है, किस तरीके से नहीं बनती है। अब आगे बढ़ते हैं हम और इसके अंदर देखते हैं दूसरा कौन सा कंपोनेंट है एथेनॉल के अलावा। एथेनॉल तो सबको समझ में आ गया कि भाई एथेनॉल ये होता है और इस तरीके से ये बनता है। क्लियर? और इसके बाद में एल्डिहाइड, कौन सा आ गया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आपको लास्ट ग्रुप में क्या मिलेगा, CHO। इसके बाद में जो नया ग्रुप आया हमारे पास में वो क्या है, एल्डिहाइड आया है, जिसके अंदर लास्ट में मिलेगा CHO। अब ये देखो, एक तो इस तरीके से मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, C डबल बॉन्ड O के साथ में और H इस तरीके से मिल सकता है, या फिर CHO लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। या जैसे इसमें दे रखा है CH ऊपर दे दिया और O इधर दे दिया, कुछ इस तरीके से मिल सकता है। तो मे बी ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ये मिल सकता है। अब इसमें क्या लगाना है, लास्ट में नेल लगाना है, मतलब एल। और किसके लास्ट में लगाना है, जो भी नाउन लिखा हुआ हो। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं और उससे करते हैं। देखो, जैसे सपोज करो आपके पास 3 कार्बन है और तीसरे कार्बन के ऊपर ही आपके पास क्या लगा मिल गया, ये इस तरीके से मिल जाए। दूसरा किस तरीके से मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है, या फिर ये ही एटम हमारे पास में इस तरीके से मिल सकता है। क्लियर बेटा? अब इसके अंदर देखते हैं, इनका 3 कार्बन, तो इनका नाम क्या होगा, एक ही नाम होगा सबका, तीनों का, तीनों एक ही चीज है ये। इसमें इन तीनों को क्या कर दिया, इन दोनों को देखो बस कुछ नहीं किया, H को इधर लिख दिया, O को इधर लिख दिया, ये फर्क किया और इन तीनों को मर्ज कर दिया CHO। तो प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए एन और साथ में एल, ए और ई हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, प्रोप एनल। तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनल। क्लियर बेटा? प्रोपेनल। बिल्कुल बेटा, दोबारा बता दिया है, अच्छे से क्लियर समझा दिया है वापस से एक बार। जब तक आप लोग एक बार देखें, मैं पानी पिया था, थोड़ी प्यास लग गई भाई, खाना खाया था तो प्यास लगा, 1 घंटा भर हो गया। तो यहां तक सबको समझ में आ गया है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेटा एक ही बच्चा है, सुशीला मिश्रा। बेटा हमारी क्लासेज स्टार्ट होती है यूट्यूब पे शाम को 8:30 बजे, साइंस की क्लास स्टार्ट होती है। और इसके अलावा जो हमारी क्लास होती है किसकी, मैथ की, वो सुबह स्टार्ट होती है 9:15 पे। अब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, कौन है, कौन सा स्कूल है आपका, और यहां तक के आपने यूट्यूब के थ्रू आए हो हमसे मिलने के लिए, या फिर कोई और किसी ने आपको सजेस्ट किया है। एक बच्चा पूछ रहा है भाई ऑनलाइन क्लासेज हो रही है क्या, भाई हो रही है ऑनलाइन क्लासेज यार, क्यों नहीं होगी। अरे बच्चा है कौन, अब भाई ऐसे तो यार क्या बात है, आज तो यार मुझे डिसलाइक बहुत सारे मिले हैं। आज तो शायद लगता है मुझे
मेरी क्लास में मजा नहीं आ रहा, मुझे भी ऐसा लग रहा है। जिस हिसाब से लोगों के डिसलाइक देख रहा हूँ उस हिसाब से लग रहा है कि आज की क्लास में मजा नहीं आ रहा बच्चों को। लाइक से ज्यादा मुझे आज डिसलाइक मिल गए। इस बच्चे का स्कूल का नाम है गीतांजलि मॉडल। बेटा ये स्कूल कहाँ है आपका? गीतांजलि मॉडल। आज बेटा लाइक से ज्यादा डिसलाइक है भाई, याद रखना। आज की क्लास में मजा नहीं आ रहा जहां तक मुझे लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास में? सबको शायद ये चीज समझ में आ गई होगी, किस किस का? एल्कोहल का और एल्डिहाइड का। अब नेक्स्ट देखते हैं कीटोन का। किसका देखते हैं? कीटोन का देखते हैं। कीटोन क्या होता है, किस तरीके से होता है। कीटोन के अंदर ना क्या होगा, कार्बन होगा एक जगह, उसके दोनों तरफ हमारे पास में कार्बनिक चैन होंगी और वो बराबर बराबर मात्रा में फैली हुई होंगी। अब भी तो हमारे पास में 10th में, तो 11th में हो सकता है आगे पीछे हो जाए, एक तरफ कम एक तरफ बड़ी छोटी हो सकता है, पर अब भी हमारे पास में जो होगी वो किस तरीके से होगी। यार मेरे को 4 डिसलाइक नजर आ रहे हैं भाई। एक बच्चा कह रहा है सर एक ही तो है। एक नहीं है भाई, 4 है डिसलाइक। 14 लाइक है और 4 डिसलाइक है। तो चलो करते हैं, इस पे भी बात करते हैं, क्यों है, क्या कमी रही आज की क्लास में जो इतने बच्चों ने डिसलाइक किया। मिलना चाहिए कभी कोई, पर मैं ये कहता हूं कि साथ में कमेंट भी करके जाओ। डिसलाइक वाला बंदा साथ में कमेंट भी करके जाओ। इस चैप्टर के बाद कौन सा है बेटा? इस चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे एसिड बेस या फिर मेटल नॉन मेटल। तो इसमें देखो हमारे पास में 3 कार्बन है और 3 कार्बन में अगर हम बात करें यहां पे एक जगह पे O लग जाए, एक जगह पे O लग जाए, तो आप लास्ट में जहां पे AN लगा रहे थे अभी या फिर OL लगा रहे थे वहां पे लगा दो ONE। वहां पे क्या लगा दो? ONE। हेलो देखो एक बच्चा कह रहा है 5 है डिसलाइक। अरे पता है मुझे कुछ ना कुछ रीजन है आज की क्लास से। बिल्कुल बेटा, एनसीईआरटी की बुक चलती है तो यूपी बोर्ड भी कंसीडर है, कोई पाबंदी नहीं है। एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा रहे हैं हम, और हिंदी इंग्लिश दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, एक अकेली बुक की बात नहीं हो रही है। चलो भाई एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझते हैं। 1 2 3 3 कार्बन हो गए हमारे पास में, इसके ऊपर लग गया OH। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। क्लियर बेटा? सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एन, और इस O को अगर बीच में लगा हुआ है तो वो होगा ONE। ई हट जाएगा तो बन जाएगा प्रोप ए नॉन। आ गया नाम समझ? प्रोपे नॉन। तो आई थिंक आप लोगों को ये वर्ड भी समझ में आया होगा। अब सपोज करो मैं एक इधर लगा दूं और एक इधर लगा दूं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 को क्या बोल देंगे? पेंट ए नॉन। कर सकते हो आप ये नाम भी। अब इसमें चीजें देखी जाएंगी। जैसे अब देखो इसमें एक बात बताते हैं, अगर यहां पे Br लगा हुआ आ जाए, जैसे अल्कोहल वगैरह में हमने बता दिया था, एल्डिहाइड में भी हमने नहीं किया एग्जांपल, पर सेम अल्कोहल की तरह ही है। इसमें क्या करना है, इसमें नंबरिंग की इंपॉर्टेंस होगी। कहां से करोगे नंबरिंग? जहां से Br को कम नंबर मिल रहा हो, 1 2 3 4 5, तो ये तो फिक्स है कि बीच में मिलेगा हमें। क्लियर? हाँ बेटा एक बच्चा बोल रहा है जयस चौधरी, ये तो 9th की बच्ची है। जयस 9th में तू यहां पे क्या करने आई है बदमाश? तो देखो इसमें 2 नंबर पे 2 ब्रोमो, 5 कार्बन है, पेंट, साथ में क्या लगा देंगे? नॉन, पेंटे नॉन। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा टॉपिक, सबका क्लियर हो गया होगा। ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जहां तक मुझे लगता है पेंटेनोन वाला भी सबका क्लियर हो गया होगा। देख लो ये 9th वाले है ना,
इतनी तेजी से पहले 10th की तैयारी करने के लगे हुए हैं, कहाँ जाएंगे ये लोग। एट्थ क्लास में पढ़ा है देख लो, और ये नालायक अभी से देख लो, अब समझदार कितनी है ये। अभी से हमारे पास में अभी ये 10th पढ़ने आ गई, ये क्या करेगी नालायक। खुद की क्लास में कभी टाइम से नहीं आती है, मैंने नोटिस किया है इसको। आती रोज है पर टाइम से नहीं आती है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक और लास्ट दिया है हमारे पास में, लास्ट में COOH लगा हुआ हो, किस किस तरीके से। यस सर, ओके, ये किस तरीके से दे सकता है, इसको भी चलते हैं हम। तो इसके लिए भी एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन ले लिए मान लो, क्लियर। 4 कार्बन में हमने यहां पे लगा दिया OH और यहां पे लगा दिया डबल बॉन्ड O। सेम इसी तरीके से ये इस तरीके से भी यहां डबल बॉन्ड और यहां पे OH हो सकता है, या फिर ये कार्बन ऐसे हो सकता है COOH। ये 4 कार्बन हो गए, सेम चीजें हैं बेटा, ये सारी की सारी चीजें क्या है, सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा। जितने भी ऑनलाइन हो ना, फटाफट चैट मारे जाओ, और अगर आइडिया आ रहा हो किसी भी, मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाऊंगा, जैसा भी आप लोगों को उसका आइडिया आ रहा हो नाम लिखने का, फटाफट उसका नाम लिखते जाना, ये लास्ट टॉपिक करवा के, क्लियर। आज नोमेनक्लेचर को हम कंप्लीट करेंगे, मैं डिफरेंट टाइप के आपके पास में वेरिएंट्स अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है। उन वेरिएंट्स के साथ में आप लोगों को जवाब देना है, फिर मजा आएगा, सबके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। 4 कार्बन को आप लिखोगे क्या, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड को लगाते हैं इन, यहां प्लस लगा देता हूं मैं, और इस वर्ड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, वो आपको दिखाता हूं कौन सा वर्ड। देखो इसने यूज किया ओइक एसिड यूज करते हैं, देखो ओइक एसिड, मतलब जो ANE है ना हमारे पास में, इसका E हटा के OIC लगा देंगे, OIC, और लास्ट में एसिड भी लगा देंगे, क्लियर। तो ये देखो हमारे पास में यहां पे OIC एसिड, क्लियर। तो ये नाम बन जाएगा ब्यूट एनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। अब ये बेटा इसमें एक चीज और देख लेते हैं, मैं ऊपर के नीचे के सारे रेज करता हूं, एक रख लेता हूं ऊपर वाला। सपोज करो यहां पे Br लगा हुआ हो, यहां पे क्लोरो लगा हुआ हो, एक जगह हमने क्या लगा दिया, ब्रोमो लगा दिया, और एक जगह हमने क्लोरो लगा दिया। तो अब यहां से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। आप पागल वाले काम मत कर देना कि सर ने कहा था कि Br पहले आ रहा है तो Br नहीं, जहां पे हमारे पास में ये ऑक्सीजन वाला ग्रुप पहले आ रहा होगा ना, वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, क्लियर। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, एक मिनट, इतना हो गया। 4 कार्बन को हम लिखते हैं, 5 लगा देते हैं, चलो ठीक है। 5 कार्बन को हम लिखते हैं पेंट ए ओइक, यहां पे प्लस लगा रहा हूं बेटा मैं, एसिड। तो इस वर्ड का मीनिंग हो जाएगा पेंट ए नो इक, पेंटेनोइक एसिड। ई हट गया और ये लगा दिया एसिड, ये इधर का ऐसे कैसे आ जाएगा। आई होप सबका क्लियर हो गया होगा, सबका क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं कुछ एग्जांपल धुआंधार तरीके से, मजा आ जाएगा सबको, सबका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, जो हमारा नोमेनक्लेचर था वो सबका क्लियर हो जाएगा। एक बच्ची बोल रही है, देखो क्या जवाब दिया है इसने कि सर डायमंड इज कॉल्ड प्योर कार्बन and a very hardest substance to be by button, it is can only button of the diamond cutting cut
कटर कटर हैज नो सर, पता नहीं क्या लास्ट में तो मजाक कर गए। चलो ठीक है, जो भी था। इसका कहने का सिंपल सा मीनिंग ये था, इसकी बात से वैसे तो समझ में नहीं बैठी मुझे, पर इतनी सी समझ में बैठी है कि डायमंड सबसे ही ज्यादा सॉलिड मेटल है। वो एक सब्सटेंस है, मेटल तो नहीं बोल सकते, सब्सटेंस है, नॉन मेटल है कार्बन, ठीक है, और सबसे हार्डेस्ट मेटल है। इसके अलावा कार्बन की और क्या प्रॉपर्टी बताई इसने, जो डायमंड की प्रॉपर्टी बताई है, कार्बन को कार्बन से काटा जा सकता है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, देखो आप लोगों को बताना है नाउ, मैं फटाफट एग्जांपल लिखते जाऊंगा। पहले का आप लोगों को बताना कैसे, वो भी ध्यान से सुन लो। आप लिखोगे फर्स्ट, ठीक है, और उसके बाद में ये वाला ब्रैकेट चालू कर देना, ठीक है, या डॉट लगा देना, जिससे मैं समझ जाऊंगा कि पहले का आंसर बता रहा हूं, क्योंकि कई बच्चों के पास थोड़े लेट भी पहुंचेगा ना मैसेज, इसलिए आप इस तरीके से बता दें, क्या तो ऐसे लिख दें, ऐसे ब्रैकेट वाला लगा दें, या @ वगैरह कुछ लगा दें, नंबर लिख दें, 1 लिख के @ लगा दें, या फिर 1 लिख के डॉट लगा दें, 2 हो तो 2 डॉट, 3 हो तो 3 डॉट, या @ उसके बाद में उसका नाम लिख देंगे। क्लियर बेटा? चलो कार्बन की देखते हैं, 1 2 3 4 5। एक पहला मैंने कार्बन स्ट्रक्चर बनाई है आप लोगों के सामने, फटाफट इसका नाम बताओ, क्या है इसका नाम, जल्दी से बेटा, सबके सब बताएंगे क्या नाम है। जिसको गलत आ रहा हो गलत, सही आ रहा हो सही, बेटा जिसका गलत सही होगा वो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, उसको लग जाएगा कि मैंने देखो इसका एक गलत बताया था, सर ने इसका सही ये बताया है। तो आप लोग इसका नाम जब बताएंगे ना तभी मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आएगा। आप लोग देखो, एक तो पढ़ने का तरीका यही होता है मेरे अकॉर्डिंग तो, कि आप हम सब उसका फटाफट जवाब देते जाएं, और टीचर उस चीज को, जो भी चीज होगी गलत सही जो भी होगी, उसका आंसर बता देगा, ठीक है। तो आपके पास में ये एक स्ट्रक्चर बनी हुई है जिसमें डबल बॉन्ड भी यूज किया है, और मैंने एडिशनल ग्रुप भी यूज किए हैं। अब आपको देखना है इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, कौन से साइड से नंबरिंग होगी। आप तो मुझे डायरेक्ट नाम बताएं, मैं अपने आप ही उससे समझ जाऊंगा। तो कोशिश करें ताकि हम भी हमारी क्लास को काफी इंटरेस्टिंग क्लास बनाएं। कुछ बच्चे जो कह के गए हैं 4 डिसलाइक करके गए हैं, उनको पता चले कि आज वो अगर छोड़ के चले गए, अगर डिसलाइक करके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो छोड़ के चले गए तो श्योर आज उनको नुकसान होना चाहिए। फिर तो आज की क्लास का मेन मोटिव यही होना चाहिए कि जो क्लास को डिसलाइक करके गए हैं उनको हम किसी भी तरीके से नुकसान करवाएं, ये टॉपिक क्लियर करके हम उनसे आगे निकले। तो जल्दी जल्दी बताएं किस किस को इसका नाम आ रहा है। देन उसके बाद में मैं सेकंड एक स्ट्रक्चर और बनाता हूं, जिसके अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और एक ये इसके साइड में लगा दिया मैंने, यहाँ पे Cl लगा दिया, और यहाँ पे मैंने इसमें लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। एक इसका नाम बताएं दूसरे नंबर पे। एक बच्चा बता रहा है पेंटेन, एक बच्चे ने इसका नाम बताया 5 कार्बन वाले का पेंटेन नाम बताया है, गलत है बेटा, पेंटेन सही नाम बताओ बेटा जल्दी से। रिमेनिंग कौन आ रहा है सर, क्वेश्चन दोबारा बताओ बेटा, क्वेश्चन तो बोर्ड पे लिख रखा है मैंने, ध्यान से चेक कर जया पागल। बेटा क्वेश्चन तो मैंने जया बोर्ड पे लिख दिया है, बोर्ड पे चेक करेगी तो मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। एक बच्चा बोल रहा है पेंटीन, दीपक ने जवाब दिया है पेंटीन, बेटा दीपक का भी गलत है, अर्चना आपका भी गलत है, और ये सुशीला मिश्रा इसका भी गलत है। बेटा आप लोग इसमें एक चीज देख ही नहीं रहे हो, आप लोग
क्या नहीं देख रहे हो वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर सबसे बड़ी मिसिंग कर रहे हो आप चीजें, क्या मिसिंग कर रहे हो, वो चीजें क्या है आपके पास में, दोबारा से इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। आपने इसमें जो 2 एडिशनल ग्रुप दे रखे हैं उनको आपने कवर किया क्या, उनका नाम कहां लिखा आपने, लिखा कि नहीं लिखा उसके अंदर। देखो ध्यान से देखो कि यहां पे आप लोगों को 2 एडिशनल ग्रुप के नाम भी लिखने थे कि नहीं लिखने थे। नंबरिंग किधर से करनी थी, जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है, डबल बॉन्ड यहां से पास पड़ रहा है 1 2 3 4 5, तो आप इसका नाम लिखते हैं, क्या नाम लिखते हैं आप इसका, 4 ब्रोमो। ध्यान से देखो, ठीक है, 3 क्लोरो, और उसके बाद में 5 कार्बन थे, पेंट इन, ये इसका नाम होता। चेक करो फटाफट। अब मैंने ये इसका नाम लिख दिया है 4 ब्रोमो। 4 ब्रोमो क्यों लिखा, क्योंकि हमें इनको नंबरिंग देनी पड़ेगी, डबल बॉन्ड को भी बताना पड़ेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड हमने नहीं बताया, डबल बॉन्ड बताओ यहाँ पे कि भाई हमने डबल बॉन्ड बता दिया, 2 पे डबल बॉन्ड है, इन लगा दिया, ये देखो डबल बॉन्ड के लिए इन लगा दिया, कहां पे है, 2 नंबर पे है। नंबरिंग किधर से करेंगे, जहां से हमारे पास में डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा। आई होप यहां तक ये चीज अब ये समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने किया है। कि हमने क्या किया है, सबसे पहले इस कार्बनिक चेन को हमने नाम दिया, इस कार्बनिक चेन को सबसे पहले हमने क्या किया, नाम दिया, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 नाम दे दिए। अब सबसे पहले BR वाले को लिखते हैं, मतलब जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। अल्फाबेट वाले को पहले लिख दिया, फिर उसके बाद में दूसरे वाले को 3 नंबर पे आ रहा था क्लोरो, उसको लिख दिया। फिर हमने बता दी कि भाई पेंट 5 कार्बन है, इन डबल बॉन्ड बता दिया, और कहां पे लगा हुआ है, 2 नंबर पे लगा हुआ है, ये भी हमने बता दिया। शायद अब क्लियर हो गया होगा, मे बी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा अब तो ये टॉपिक इजीली। अब अरे वाह, ये इसका नाम क्या है, साक्षी, क्या नाम है तेरा बदमाश, एक मिनट नाम भूल गया मैं, दिव्यांशी सैनी या मोनी मुस्कान, पता नहीं कौन है, देखना पड़ेगा कौन है बेटा, ये शंकर सैनी कौन है, इसने बताया 4 ब्रोमो, बिल्कुल सही बताया, 3 क्लोरो और पेंटीन, अब सही है। कालूराम गुजर बेटा लेट हो गया। और इसके अलावा चलो नीचे सेकंड वाले का नाम बताओ फटाफट। फर्स्ट वाले का आप लोगों ने गलत कर दिया, सेकंड वाले का नाम बताओ फटाफट, सेकंड वाले का क्या नाम होगा। ऊपर वाला मैंने आप लोगों को समझा दिया किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से बना है। सेकंड वाले को फटाफट एक्सप्लेन करो, सेकंड वाले को कैसे करोगे आप लोग। सेकंड वाले को फटाफट फटाफट सोल्व करो, सेम जैसे हमने पहले वाले कंडीशन अप्लाई की थी ना, उसी तरीके से सेकंड वाले में होगी। मोस्टली बच्चों का अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। एक बच्चे कह रही है रुक जाओ, अरे बेटा तेरे लिए रुके हुए हैं हम सभी, 9th वाले तेरे लिए रुके रहते हैं, 10th वाले रुके हुए हैं क्यों, पर जवाब दो बेटा फटाफट फटाफट, किस किस को आया है किसको नहीं आया है, जवाब दोगे तब मजा आएगा, ऐसे नहीं, ऐसे तो हम खाली बैठे हैं, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। मैं तो सोच रहा था आप जल्दी जल्दी जवाब देंगे, आप लोग तो बड़े धीरे धीरे जवाब दे रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी को समझ भी नहीं आया हो। ओके, अर्चना बोल रही है कि सर सेकंड वाले का नाम है 3। ओके बेटे ने बिल्कुल सही नंबरिंग दी है जहां तक मुझे लग रहा है, देखते हैं 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मैथिल, ठीक है, और फिर उसके बाद में जाएगा 4 क्लोरो, 5 कार्बन को नाम दे दिया पेंट, और YNE पेंटी। अरे बेटा क्यों डिलीट मारा तूने,
एक बच्ची कह रही है जया, नहीं नहीं तेरी तो बात, टू क्लोरो, बेटा गलत दे दिया नंबरिंग। ध्यान क्या देना था, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहां से पास में पड़ रहा है। शंकर सैनी बेटा आपने नाम गलत दे दिया, नाम देना था ध्यान से देखो क्या नाम देना था, हमें बॉन्डिंग देखनी थी किधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हमारा पास में पड़ रहा था, वहां से हमें बॉन्डिंग करनी थी। तो जो आप लोगों ने गलती की है उसको फटाफट सुधार लो जिन ने की है। थर्ड एग्जांपल लिखता हूं मैं, अगर हमारे पास में 1 2 3 4 5 ये 5 कार्बन हो, यहाँ पे OH लगा हुआ हो, यहाँ पे Br लगा हुआ हो और यहाँ पे Cl लगा हुआ हो, तो फटाफट इसका नाम लिख के बताओ क्या नाम होगा। एक कंपोनेंट मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, इस कंपोनेंट का फटाफट मुझे नाम बताओ। बेटा एक या दो बच्चे जवाब दे रहे हैं, क्लास में लगभग 10 से 12 बच्चे ऑनलाइन हैं और एक या दो बच्चा जवाब दे रहा है, मजा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। एक बच्ची ने तो जवाब देके अपना जवाब डिलीट मार दिया, बोले इतना अच्छा जवाब दिया तो उसका सही था। और शंकर 3 मैथिल 4 क्लोरोपेंटीन, अब की बार बिल्कुल सही आ गया बेटा तेरा। जैसे सॉरी शंकर सैनी जो भी है बेटा, मैंने पूछा है आपका नाम क्या है, आपने बताया ही नहीं मुझे नाम। तो इसके बाद में जिसने ऊपर वाले का जवाब दे दिया, तीसरे वाले का जवाब दे बेटा फटाफट फटाफट, क्या है तीसरे वाले का नाम। अभी तो किसी का जवाब आया नहीं है तीसरे वाले के लिए, तो तीसरे वाले के लिए जवाब होगा हमारा, मैं बता देता हूं जब तक, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, 5 है पेंट एनॉल, OL है बेटा ये, ठीक है पेंटेनॉल, 4 क्लोरो, ठीक है और 3 ब्रोमो, ये इसका नाम हो जाएगा। और अर्चना नाम दे रही है 3 4 ब्रोमो, बेटा 3 4 ब्रोमो कैसे हो सकता है बेटा, गलत दे दिया अर्चना आपने जवाब 3 का, ओके 4 ब्रोमो, नहीं 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 बेटा गलत दे दिया तीसरे का जवाब, 4 ब्रोमो थोड़ी है, 4 ब्रोमो तो किधर से नहीं हो सकता ये, आपको OH को नंबर नहीं देना था, OH वाले कार्बन को नंबर देना था जिसपे OH लगा हुआ है उसको नंबरिंग देना था, ठीक है। अब देखो इसका मैंने लिखा है नाम, किस किस को समझ में आया ये और क्या गलती की थी आप लोगों ने, आप लोग अपनी गलती को पकड़ने की कोशिश करें बेटा, जिसने भी गलती की थी वो अपनी अपनी गलती को पकड़ने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा आप लोगों को फायदा होगा, आप लोग अपनी गलतियां पकड़ पाएंगे अच्छे से। अंकित गुर्मा 3 ब्रोमो, बेटा 3 ब्रोमो सही है, यहां तक पूरा नाम लिखो बेटा, जो अंकित गुप्ता पूरा नाम लिख बेटा, 3 ब्रोमो ही नहीं पूरा नाम लिखिएगा तब काम चलेगा, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेनॉल, ठीक है लिखने की कोशिश करो बेटा, ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा। ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा बेटा। जो भी बच्चे जितने भी बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सबसे मैं यही कहूंगा कि बेटा गलत सही किसी भी तरीके का लिखो पर लिखो,
मैं हर बच्चे से यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि लिखे बेटा वो। अब एक बार बताओ, देखो ये इसने लिखा है, रघुवेंद्र ने लिखा है कि 4 ब्रोमोपेंटेन। बेटा 4 ब्रोमोपेंटेन तो लिख दिया, मुझे एक बार बताओ 4 नंबर आ कहां से रहा है? ठीक है, इसके अलावा शंकर सैनी 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, बिल्कुल सही है बेटा। पेंटेनोल बिल्कुल अच्छे सही से लिखा है, अच्छा नाम है। ठीक है, आगे कुछ और एग्जाम्पल करते हैं हम। कई बच्चों ने जवाब दिया है, जैसे इसका हम अगर नाम लिखें तो हमारे पास में 1 2 3 4 5 ये दे दिया हमने, और इसके ऊपर यहाँ एस लगा दिया, यहाँ पे ओ लगा दिया। क्लियर? और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ बी आर, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं सी एल, बाकी सब जगह पे एच लगा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? यहाँ पे एस लगेगा, यहाँ पे एस लगेगा, यहाँ पे देखो 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए, इस कार्बन के 1 2 3 4 हो गए, इसके देखो 1 2 3 4 हो गए, इसके 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे एस लगा देता हूँ, इसके ऊपर 3 एस लगा देता हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास में स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है। चिन्मय काफी लेट जवाब दे रहा है बेटा, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो। ठीक है, पेंटेनोल सही है। आगे वाले का जवाब दो बेटा, जो भी बच्चे ऑनलाइन हो फटाफट फटाफट आगे वाले का नाम बताओ, क्या नाम होगा? आगे वाला जो नेक्स्ट एग्जांपल लिया है मैंने, इसका नाम बताया मुझे फटाफट। इतने कॉम्प्लिकेटेड तो अभी मैंने स्ट्रक्चर पूछी ही नहीं है बेटा, सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर हैं साइड में, कुछ ज्यादा 3 2 5 वाले तो अभी कुछ किया ही नहीं है। मजा नहीं आ रहा है बेटा, जल्दी जल्दी जवाब नहीं दे रहे हो। शायद आप लोगों का नेट बड़ा, मुझे ऐसा लगता है दिन भर में नेट खींच जाते हो। सुबह पहले नेट तुम लोगों का स्लो हो जाता है, जहां तक मैंने नोटिस किया है। मुझे लग रहा है क्लासेस इस तरीके से फिर बंद करनी पड़ेगी, मजा नहीं आ रहा है बेटा क्लास लेने में, क्योंकि जितने हो उतने भी अच्छे से जवाब नहीं दे रहे हो। अनिल बोल रहा है कि सर 3 क्लोरो। बेटा पूरा नाम बोले ना, जो अनिल, क्या नाम तेरा? अनिल या आशीष, जो भी नाम है तेरा बेटा, पूरा नाम क्यों नहीं बता रहा है तू? इतना सा 3 क्लोरो, अब आगे क्या है इसका नाम? कोई आगे पूरा नाम भी तो होगा बेटा, ट्राई तो कर, पूरा नाम लिख कि क्या होगा इसका पूरा नाम। आप लोग जवाब दे रहे हो, बहुत से बच्चे अच्छा जवाब दे रहे हैं, बहुत से बच्चे नहीं दे रहे हैं। ओके, इसने बोला है 3 ब्रोमो। ओके, 1 2 3 नंबरिंग दे दी है बेटा, चलो ठीक है। 1 2 3 3 ब्रोमो 3 क्लोरो। बेटा ये क्या नाम है, शंकर सैनी, आपने बेटा खा गए 3 ब्रोमो 3 क्लोरो भी तो होना चाहिए था ना, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो, क्लोरो के ऊपर भी 3 आना चाहिए था ना। और उसके बाद में पेंटेनोल, पेंटेनोल नहीं बेटा, पेंटेनोल नहीं आएगा। ये देखो ओ एच नहीं लगा हुआ है साथ में, इस तरीके से नहीं लगा हुआ है, ये दूसरे तरीके से लगा हुआ है बेटा, इसका नाम दूसरा होगा, ए एल लगेगा ये। और ये शिवम ने नाम बताया, बड़ी जल्दी आया शिवम, तू तो नालायक कहीं के इंसान। 3 ब्रोमो एल्डिहाइड पेंटेन, अरे वाह श्याम श्याम। बेटा OL नहीं आएगा, फिक्स नहीं पता, 4 या 3 या 5 भी हो सकता है। ओके देखो बेटा क्या होगा इसका नाम, वो देखते हैं हम सब। ठीक है, नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 नाम दे दिए। ठीक है, सबसे पहले 3 ब्रोमो, ठीक है, उसके बाद में 3 क्लोरो। क्लियर?
उसके बाद में देखो हमारे पास में इसके अंदर 5 कार्बन लगे होते हैं, पेंट सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इस ग्रुप के लिए लगाते हैं हम एल, पेंट एनल, 3 क्लोरो, 3 ब्रोमो। बेटा मैं कहीं बुक से नहीं मार रहा हूं, ये सीधे मन से लिख रहा हूं। 3 ब्रोमो, हिंदी में लिख लो इसको चाहे तो, 3 क्लोरो और पेंटेनल। बिल्कुल एल ले देख, कह रहा है सर स्टार्टिंग से था, तो अब चल ठीक है फटाफट इसका आंसर देता था। मैंने सारे बता दिए, जितने भी तेरी एनसीईआरटी की बुक में है वो सारे बता दिए। अब इनके आंसर देना स्टार्ट कर दे। ये आंसर मैंने दे दिया है, अब दूसरे वाले का आंसर दोगे आप। 1 2 3 4 5, ठीक है, बीच में लगा दिया मैंने ये, यहाँ पे लगा दिया बी आर, यहाँ पे लगा दिया बी आर, और यहाँ लगा दिया सी एल। फटाफट इसका नाम बताओ, क्या नाम होगा? ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, इसका फटाफट नाम बताओ। 3 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेनल। बिल्कुल बेटा आप सही है, स्टार्टिंग में गलत कर दी थी तूने। और ये बता रहा है कि 3 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेनल। बिल्कुल बेटा अंकित आपका भी सही है। बाकी बच्चों से भी मैं कहूंगा कि बेटा फटाफट जल्दी जल्दी नाम बताए जाए, ताकि आप लोग भी, बेटा जितने भी बच्चे हो ना, आप यहाँ पे अभी ऑनलाइन हो, करंट में 8 बच्चे ऑनलाइन हो, आप लोगों को 8 को जवाब आना चाहिए यहाँ पे। और आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक भी बच्चा कोशिश नहीं कर रहा है। मैं कहूंगा कि कोशिश करो बेटा, हर एक स्टूडेंट कोशिश करो। ये बता रहा है 3 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेनो। बेटा क्लोरो पहले कैसे आ सकता है? ब्रोमो आएगा ना पहले लिखने में, बी पहले आता है ना अल्फाबेट में। रघुवेंद्र से बात कर रहा हूं मैं, रघुवेंद्र दयाल सिंह दयाल से। कैसे आ सकता है? पहले सोचो ए आएगा कि सी पहले आएगा। 2 ब्रोमो, नाम दे रहा है 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 ब्रोमो पेंट एल, गलत हो गया। ये देख क्या है लास्ट में, क्या लगेगा इसमें? ओ एन ई लगेगा कि क्या लगेगा? शिवम तेरे से बात कर रहा हूं, शिवम गलत है ये। इसका नाम मैं बता रहा हूं। नंबरिंग कहां से करोगे? ब्रोमो ब्रोमो दोनों तरफ से बराबर है, तो आप इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5। क्यों? क्लोरो को नंबर कम मिल रहे हैं, ब्रोमो को दोनों तरफ से बराबर नंबर मिल रहे थे, पर क्लोरो को एक तरफ से हमें क्या मिल रहे थे? कम नंबर मिल रहे थे। 2 4 डाई ब्रोमो 2 क्लोरो, और उसके बाद में 5 हैं पेंट ए नॉन। तो इस तरीके से हमारे पास में इसका नाम हो गया पेंटेनॉन। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इसका नाम किया है। तो आई थिंक ये आप लोग कर सकते हैं आसानी से, कोई भी तो ट्राई करें एक बार फटाफट इसका नाम, जिसने नहीं किया है सही करें। अब शिवम तो भी सही कर फटाफट इसको, जिसका भी गलत हुआ है वो सही करे। एक बच्ची है ये बोल रहा है 3 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। बेटा ये तो पुराने वाले का रिपीट कर रही है। एक बच्ची बोल रही है 2 हो ही नहीं सकते, 2 कैसे होंगे आप ही बताओ शिवम भैया। 2 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेनॉल। बेटा पेंटेनॉल थोड़ी होगा, गलत कर दिया। और ये बोल रहा है 2 ब्रोमो 2 क्लोरो। बेटा एक बात बताओ, 2 बार है इसके अंदर, ध्यान से देखो। इसके अंदर ब्रोमो हमारे पास में 2 बार है, तो 2 बार दिखाओ ना से 2 4 डाई ब्रोमो। इसके अलावा 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो है पेंटेनॉन। इसको सही करो, जिसका गलत है वो सही करे सबके सब।
और अब इसके बाद में मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं। ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है, फटाफट इसका नाम बताएं आप लोग सब। 2,4 डाई ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेनॉन। बिल्कुल सही है बेटा। जया बोल रही है सर दो कैसे होंगे आप ही बताओ, कौन कंफ्यूज हो रही हूँ। बिल्कुल बेटा, दो भी होंगे, चार भी होंगे। अभी बिल्कुल आगे मैंने दूसरे वाले में क्लोरो वाले में लगा दिए हैं दो। और उसके बाद में शिवम नहीं आता। तो नालायक आदमी है शिवम, एक नंबर का पता चला है। पढ़ नहीं रहा है आजकल, मुझे लग रहा है। बेटा जया तू पीछे वाली क्लास देखना, इससे पीछे वाली जो कल क्लास हुई थी ना 8:30 बजे, वो क्लास देखना, पता चल जाएगा दो कैसे आते हैं, किस तरीके से आते हैं। मैंने वहां पे बताया। अभी तो इतना टाइम नहीं है, ये सारे और कंफ्यूजन हो रहे हैं, और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 ब्रोमो 2, एक बच्चा नाम बोल रहा है 2,4 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेनॉन। बिल्कुल बेटा अंकित, कुछ जगहों पे तूने मिस्टेक की है। एक तो देखो क्लोरो की पोजीशन खा गया है, एक पोजीशन रख दी, एक पोजीशन नहीं रखी है, और दो पे नहीं है दोनों ही कंडीशन। और शंकर सैनी बता रहा है 2,3 डाई ब्रोमो 2,3 डाई ब्रोमो सही है। फिर उसके बाद में 2,3 डाई ब्रोमो कैसे होगा बेटा? नंबरिंग गलत की है आप लोगों ने, नंबरिंग की नहीं है। देखो नंबरिंग कहां से होगी। यहाँ पे बताता हूं मैं। देखो पहले सबसे पहले नंबरिंग 1 2 3 4 5। मैंने कहा था कि जहां पे ओ मतलब ओ ग्रुप लगा हुआ होगा उधर से नंबरिंग होगी। तो नंबरिंग हमने देख ली किधर से होगी। अब इसका नाम क्या देंगे हम? 3,4 डाई ब्रोमो, और फिर उसके बाद में देंगे हम 3,4 डाई क्लोरो, और 5 कार्बन है पेंट ए नोइक एसिड। ये बेटा ध्यान से देखो, COOH लगा हुआ है कि नहीं है? अंकित गलत है बेटा तेरा, हम सही कर इसको। मैंने नाम लिख दिया है, सही नाम लिख दिया है, उसको सही करो बेटा। जिसका गलत है फटाफट सही करो। टू थ्री डाई क्लोरो कैसे, डाई ब्रोमो कैसे? बेटा दो बार है 2 पे और 3।
अरे बेटा 2 3 गलत कंफ्यूज कर रही है। 3 4 डाई ब्रोमो, 3 4 डाई क्लोरो पेंटेनोइक एसिड। बेटा तू शंकर मेरे लिखने के बाद में ना जवाब दे रही है सबके, तो दे रहा है। चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं। अब लिखते हैं 1 2 3 4 5 और यहां लगा देते हैं डबल बॉन्ड, बाकी जगह पे यहाँ लगा देते हैं Br, यहाँ पे एक Br लगा देते हैं और यहाँ पे भी एक कार्बन लगा देते हैं हम। क्लियर। और यहाँ लगा देते हैं Cl, यहाँ लगा देते हैं, देखा पर बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाएगी तो 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं कर सकते हम। यहाँ CH3 लगा देते हैं और यहाँ पे CH ना लगा के यहाँ पे हम लगा देते हैं Br। ये हमारे पास में हो गया एक। इसका नाम लिखो फटाफट। इसका नाम लिखोगे तब मजा आएगा बेटा। थोड़ा सा मैंने बनाया है अभी जस्ट, तो एक बार नाम लिखे फटाफट किस किस का सही है। बेटा लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा ये, उसके बाद में क्लास और करेंगे हम। काफी देर हो गई हमारी क्लास चलते हुए। आज लगता है काफी बच्चों ने बहुत कुछ गवाया भी है। किसी को तो अभी तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। सबसे कंफ्यूजन वाला पार्ट है बेटा केमिस्ट्री का ही, बाकी चीजें आप रट लो पी लोगे, ये सबसे ज्यादा क्रिएट करता है हमारे लिए। और इसका एक बच्ची ने नाम बताया है, देखते हैं क्या नाम बताया इसने। ब्रोमो 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 ब्रोमो, बेटा 2 3 डाई ब्रोमो, 2 3 ब्रोमो, गलत हो गया बेटा तेरा भी। और अंकित ने बताया 2 4 डाई ब्रोमो, 4 डाई ब्रोमो सही है बेटा। और फिर उसके बाद में 3 क्लोरो, बिल्कुल ये भी सही है। और ये अंकित एक चीज खा गया, ये वाला ग्रुप खा गया बेटा, मैथिल। चलो मैं नाम बता देता हूं, बाकी फिर आप अपना अपना चेक करते रहना। तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग देखते हैं 1 2 3 4 5 6। इसको अगर देखें तो 3 नंबर मिल रहे हैं, इधर से भी 3 नंबर मिल रहे हैं, बीच में है ये। ठीक है, कंफ्यूजन करने के लिए मैंने डाला था बीच में इसको। क्लियर, ये चीज आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब उसके बाद में 4 मैथिल, बेटा अभी पूरा इसका नाम नहीं लिखा है शंकर सैनी, आपने पूरा नाम लिखो बेटा इसका। अब इसके अंदर देखो कैसे हमने नंबरिंग देनी है, 1 3 4 5 6, इतना नंबरिंग दे दी। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। नंबरिंग देने के बाद में हमें क्या करना है वो देखते हैं। 2 पे है और 4 पे है, डाई 2 बार और ब्रोमो। क्लियर। उस हम देखें तो हमारे पास में 3 के ऊपर क्लोरो है, 5 के ऊपर हमारे पास में मैथिल है। क्लियर बेटा। और 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, साथ में लगा देते हैं EN। तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जिस बच्चे को क्लियर नहीं हुआ है वो एक बार देख ले, समझ ले, और कल हम
साइंस की शाम को क्लास स्टार्ट करने से पहले ये कुछ एग्जाम्पल ही सोल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस ही सोल्व करेंगे, उसके बाद में ही हम क्लास में आगे बढ़ेंगे, फर्दर कैरी ऑन बाद में ही करेंगे। क्लियर? आज की क्लास आई होप काफ़ी अच्छी क्लास हुई है। मोस्टली मे बी आप लोग इस चीज़ को भाई कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि भाई हमारी क्लास बहुत अच्छी थी, कैसी भी थी, जो भी आप लोग अपना ओपिनियंस वहाँ पे रखें। और बेटा ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे जो चीज़ें हकीकत